अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कोस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 जून का यशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कोस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो भी बुर्ज कोस के तहत आएंगे। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान रिश्ते के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जिनके शादीशुदा ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, आपसी ताल्लुकात में ख़राबी वाक़या हुई है, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से बड़ा ही अच्छा वक़्त है। आप कोशिश करते हैं तो मामलात को एक बेहतर शक्ल दे सकते हैं। आपका जो शरीके हयात है उसकी भी ख्वाहिश है कि मामलात को बेहतर किया जा सके। आप दोनों को चाहिए कि आपस में गुफ्तगू करें और मामलात को सेटल करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा वक़्त है इन मामलात को हल करने के हवाले से। इसी तरह वो अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके रोज़गार के मामलात के हवाले से बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। आपको नौकरी का हसूल होता हुआ नज़र आता है। आपको चाहिए कि इस वक़्त को ज़रूर यूटिलाइज़ करें और नौकरी के हवाले से अपनी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें। इसके अलावा वो बुर्ज कोस वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो शराकती कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए भी ये वक़्त बेहतरी लेकर आएगा। पिछले कुछ अरसे में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो भी दूर होती हुई नज़र आएगी। कारोबारी अफ़राद इस वक़्त में कारोबार के हवाले से कई एक बड़े फ़ैसले लेते नज़र आएँगे और ये फ़ैसले इनकी कारोबारी साख़्त के लिए ख़ासी अहमियत रखते होंगे। इसी तरह इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपनी ख्वाहिशात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से भरपूर कोशिशें करते नज़र आएँगे। आप कुछ नए दोस्त भी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अशरे की 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में आप सैर-व-तफ़रीह के लिए भी जाते नज़र आएँगे। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपकी ख्वाहिश होगी कि आपकी लोगों में बात सुनी जाए, आप लोगों में उठे-बैठे और वहाँ पे आपकी तारीफ़ हो, आपकी लोगों की नज़र में इज़्ज़त बढ़े। इसी तरह हुकूमती इदारों से वाबस्ता जो काम है तो वो हल करवाने के लिए भी आपके पास एक अच्छा वक़्त है, इसको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। इस अरसे के इख्तिताम से आपके बुर्ज का हाकिम कौकब मुश्तरी जो है वो अपने बेहतरीन बुर्ज यानी कि शर्फ़ी बुर्ज में दाखिल हो रहा है और इसी साल इसको 12 अगस्त को शरफ़ भी मिलने जा रहा है, जो कि 11 साल में सिर्फ़ 1 मरतबा ये वक़्त आता है। तो आप लोग भी अगर इस वक़्त से फ़ायदा उठाना चाहें तो ये वक़्त आपके शादीशुदा ज़िंदगी में बेहतरी के हवाले से, वो अफ़राद जो रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, रिश्ते के मामलात के हवाले से, घरेलू मामलात में बेहतरी के हवाले से, मकान सवारी वग़ैरह बनाने के हवाले से, माली मामलात में बेहतरी के हवाले से, रूहानी मामलात और मज़हबी मामलात में भी आपकी बेहतरी लेकर आएगा और ज़िंदगी के एक मामलात में बेहतरी वाक़या करेगा। और इस इशरे के इख्तिताम से जब ये बुर्ज तब्दील करने जा रहा है, तो आपको इन मामलात में खुद ब खुद भी बेहतरी देखने में आएगी। इन चीज़ों को मुस्तकिल तौर पे अपने पास रखने के लिए, इन चीज़ों की ताकत बढ़ाने के लिए खुसूसी अलवा तैयार की जाएगी, जो कि 12 अगस्त को वक़्त आ रहा है, उस वक़्त में तैयार की जाएगी। तो आप लोग भी अगर बनवाना चाहें, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बुर्ज कोस वाले अफराद औलाद के मामलात के हवाले से कुछ परेशान नज़र आते हैं। वो बुर्ज कोस वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। इनको चाहिए कि रूहानी हवाले से और ज़ायचे के हवाले से अपना प्रॉपर इलाज करवाएँ, क्योंकि फ़िलवक़्त सितारा ज़ुहल जो है वो इनके 5वें घर में मुक़ीम है, जो कि औलाद का खाना है, और जब ज़ुहल यहाँ पे नेगेटिव पोज़ीशन में मौजूद है, तो ये इनके औलाद के मामलात के हवाले से मज़ीद डिले का बाइस बनेगा और इस हवाले से मिसकैरेज होना, औलाद ज़ाया होना के वाक़यात भी वक़ूअ पज़ीर होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि अपने इस ज़ायचे की नेगेटिविटी का इलाज करवाएँ, ताकि आप लोग भी साहिब औलाद हो सकें। इस अरसे के आखिरी अयाम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने दामाद के साथ बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम करते नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनका काम बनता नज़र आता है। इसी तरह वो अफ़राद जो क़ुरानी मामलात, क़ुरानी मसाइल की वजह से परेशान थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान मामलात और फ़ैसला आपके हक़ में जाने के कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त उन अफ़राद के लिए भी खुशी की खबर लेकर आ रहा है, जो अपनी ज़ाती सवारी खरीदना चाहते हैं, ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं, वो भी इन मामलात के हवाले से बेहतरी देखेंगे। इसी तरह इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाले वक़्त में आप अपने घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से, घर के तज़ीन व आराइश के हवाले से भी ख़ासे फ़िक्रमंद रहेंगे।
इस अरसे के लिए एक वजीफा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोजाना, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्बे तौफीक सब्जी बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 1, 5 और 6 जून की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्जे कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।